कहने को तो हम सगी बहनें थी, पर हमारा रिश्ता शादी के पहले से ही अच्छा नहीं था। शादी के पहले से ही हमारे बीच छोटी छोटी बातों को लेकर काफ़ी झगड़े होते थे। हम कपड़ों के लिए, खानों के लिए अक्सर लड़ाइयाँ करते। कभी कभी तो माँ पिताजी भी काफ़ी परेशान रहते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी है दिखावटी रिश्ता मायके का। अगर आप हमारी कहानी में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दरअसल ये कहानी है लक्ष्मी और मीरा, दो बहनों की। लक्ष्मी और मीरा दोनों ही सगी बहनें थीं। दोनों बहनों में हमेशा मनमुटाव रहता। अगर माँ और पिताजी उन दोनों को समझाते भी तो वे सिर्फ कुछ ही दिनों तक आपस में ठीक से बातें करती, फिर उनका वही हाल होता। मायके में तो जैसे तैसे माँ संभाल ही लेती, पर शादी के बाद कौन संभाले। बात उस दिन की है जब दुर्गा की शादी अच्छे घर में हो जाती है। तो दुर्गा को लगता है कि अब दोनों बहनें एक दूसरे से अलग रहेंगी तो शायद एक दूसरे के लिए मोह माया से प्यार भी बने, पर अक्सर सोचा कहाँ होता है। बड़ी बहन को शादी के अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि लक्ष्मी का देवर मीरा से शादी करने की जिद करने लगता है। लक्ष्मी के घर वाले शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके मायके वालों को भी लड़का काफ़ी पसंद था, पर लक्ष्मी अपनी बहन की शादी देवर से नहीं करवाना चाहती थी। जब वह ससुराल वालों को शादी के लिए मना करती तो वे उससे शादी ना करने की वजह पूछते, पर सही वजह वे अपने ससुराल वालों को बताती भी तो कैसे। ससुराल में मायके की बात पता चली तो ससुराल वाले उसके माँ पिताजी को ही गलत बोलते। लक्ष्मी भी ससुराल में नई बहू थी, इसलिए वे ससुराल में ज़्यादा बोल नहीं पाती। लक्ष्मी अपनी माँ से बोलती है, माँ मेरे ससुराल वाले को नहीं पता, पर तुम्हें तो पता है ना कि मेरे बहन के साथ एकदम नहीं बनती। ये सब जानते हुए भी तू हमारी शादी एक ही घर में क्यों करवा रही। ससुराल में हमें पूरे दिन एक दूसरे के साथ रहना होगा। अगर वहाँ भी हमारे बीच कहा सुनी हो गई तो हमारे मायके की बड़ी बदनामी होगी। लक्ष्मी की माँ जवाब देती है, तुम चिंता मत करो, शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा और तुम्हारा देवर तो देखने में भी अच्छा है, पैसे भी अच्छा खासा कमा लेता है और सबसे अच्छी बात तो लड़का जान पहचान का है। शादी सस्ते में निपट जाएगी और अगर तुम्हारी बहन से कोई गलती हो जाए तो तुम संभाल लेना। लक्ष्मी के ना चाहने पर भी उसकी बहन की शादी उसके देवर से हो जाती है। शादी के पहले ही दिन छोटी बहन सुबह काफ़ी देर से सोती रही। लक्ष्मी को लगा कि कहीं सासू माँ ना आ जाए। अगर उन्होंने छोटी बहन को अभी तक सोता देखा तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है, यही बोलेगी। लक्ष्मी अपनी बहन को जैसे ही उठाती है वे उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नई बहू की आवाज़ सुनकर सभी लोग उसके कमरे में आ जाते हैं। बहन की गलतियों को छुपाते हुए लक्ष्मी बोलती है, बहन को मायके की याद आ रही, इसलिए माँ को याद करके रो रही है। मैं इसे समझाकर चुप करवा रही थी। सारे लोग बहू को समझाते हैं कि अब उसका घर यही है। मायके की बात छिपी रही और बहनों में झगड़े ना हो, इसलिए लक्ष्मी 6 महीने के लिए अपने मायके चली जाती है। जब लक्ष्मी 6 महीने बाद मायके से आती है तो फिर उसकी छोटी बहन चली जाती है, पर कितने दिनों तक दोनों बहनें अपने मायके में ही रहती। दोनों बहनों के बीच जितना ज़्यादा मनमुटाव था उनके पतियों के बीच उतना ही प्यार था। दोनों के पतियों को ये बात पता नहीं थी कि उनकी पत्नियां सगी बहनें होकर भी एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। दोनों भाई हमेशा एक साथ ही रहने का फैसला लेते हैं। इससे अब दोनों बहनों को हमेशा के लिए एक ही छत के नीचे रहना पड़ता है।
कुछ दिन तो सब ठीक ठाक रहा, पर धीरे धीरे दोनों बहनों में काफी झगड़े होने लगे। इससे सास और आस पड़ोस के लोग को समझ में आ ही गया कि दोनों बहनों के बीच आपस में नहीं बनती। उनकी सास भी दोनों बहनों के बीच जलती आग में घी डालने का काम करती, क्योंकि सास की आदत थी कि वे उनके मायके को लेकर हमेशा ताने कसती। अगर दोनों बहनें साथ में अच्छे से रहती तो वे अपनी सास को एक साथ मिलकर ही उनके तानों का जवाब देती। दोनों सास बहू के झगड़ों में बहन एक तरफ रहती, सास अकेली पड़ जाती। इसलिए सास भी नहीं चाहती थी कि बहनें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें। इसलिए हमेशा दोनों बहनों के बीच लड़ाइयाँ करवाने के नए नए उपाय खोजते रहती, जिससे दोनों बहुओं के बीच कभी भी बात ना हो। आस पड़ोस के लोग भी झगड़े में मजे लेते। एक दिन दोनों बहनों के बीच घर के कामों को लेकर काफ़ी बहस हो गई। झगड़ा इतना ज़्यादा था कि बात मायके तक पहुंच गई। मायके से उनकी माँ और पिताजी आते हैं। वे इसी आस में आते हैं कि शायद उनकी बातें बेटियों को समझ में आ जाए, पर लक्ष्मी गुस्से से अपनी माँ को ही सुना देती है। वे माँ से बोलती है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अब हमारी शादी एक ही घर में मत होने दो, पर आपको तो सिर्फ अपनी छोटी बेटी की ही खुशी दिख रही थी। मैं की बहस उसकी माँ से भी हो जाती है। इसी बीच उनकी सास आग में घी डालने का काम करती है। वे उनकी माँ से सिर्फ अपनी छोटी बहू की ही तारीफ करती है, जिससे लक्ष्मी को और गुस्सा आता है, क्योंकि घर के सारे काम लक्ष्मी ही किया करती थी। लक्ष्मी की माँ को भी समझ में आ ही गया था कि उसकी सास ही दोनों बेटियों के बीच झगड़े की असली वजह है। वे लक्ष्मी को अपने साथ लेकर अपने मायके कुछ ही दिनों के लिए चली जाती है और कुछ महीनों तक उसे अपने साथ ही रखकर समझाती है कि तुम दोनों बहनों के झगड़े में तुम्हारी सास आग में घी का काम करती है। यहाँ मैं तुम दोनों के झगड़े शांत करवा देती थी, वहाँ तुम्हारी सास अपने फायदे के लिए तुम दोनों को और उलझा देती है। लक्ष्मी को अपनी माँ की बातें समझ में आ जाती है। वे वापस अपने ससुराल आती है, पर आदत आसानी से कहाँ खत्म होने वाली। सास तमाम कोशिशें करती है कि दोनों बहुएं को आपस में लड़वा दें, पर बहुएं आपस में लड़ती तो जरूर, पर सास के आगे दिखावटी प्यार करती। आस पड़ोस के लोगों के सामने दिखावा करती कि दोनों बहनें में कितना प्यार है। दोनों बहनों में काफ़ी मनमुटाव रहता, पर वे दिखावा नहीं छोड़ती। समय बीतता जाता है। दोनों ही बहनों के एक एक बेटे होते हैं। सास की भी मृत्यु किसी बीमारी के कारण हो जाती है। घर की सारी जिम्मेदारियां अब दोनों बहुएं पर आ जाती है। दोनों ही बहुएं अपनी मनमानी करने लगती है। इससे झगड़ा और भी बढ़ने लगता है। इसलिए दोनों बहनें अपने घर में ही अपने लिए अलग अलग खाने बनाती है। घर के अंदर दोनों बहनों के बीच बंटवारा हो चुका था, पर आस पड़ोस के लोगों को दिखाने के लिए वे दिखावटी रिश्ता मायके का जारी ही रखती हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए रोज ऐसे ही नई कहानियाँ लेकर आते रहते हैं।